भूत मॉल। हाँ, आपने सही सुना, भारत के भूत मॉल। भारत एक अजीब समस्या से जूझ रहा है जिसे घोस्ट मॉल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक प्रचलित है। इसके बाद पुणे और हैदराबाद है। समस्या से कुल लाखों का नुकसान हुआ है। ये घोस्ट मॉल कई तरह के मुद्दों का परिणाम है। नाइट फ्रैंक इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2022 के अनुसार इस समस्या के परिणाम स्वरूप कुल $524 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 271 परिचालन शॉपिंग मॉल में से 57 या 21% जीर्णशीर्ण और उन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। घोस्ट मॉल क्या है? शोध के अनुसार एक मॉल को घोस्ट मॉल माना जाता है यदि उसके पास 40% से अधिक जगह खाली हो। एक घोस्ट मॉल, जिसे डेड मॉल, ज़ॉम्बी मॉल या अबैंडन मॉल के रूप में जाना जाता है, एक शॉपिंग मॉल है जिसमें उच्च रिक्त दर या कम उपभोक्ता यातायात स्तर है जो किसी तरह से बिगड़ रहा है। एक शोध के अनुसार शीर्ष 8 बाजारों में कुल 271 सक्रिय मॉल अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और पुणे में भारत के कुल मॉल का 8.6 मिलियन वर्ग मीटर 92.9 मिलियन वर्ग फुट है। सर्वेक्षण के अनुसार 2022 तक एनसीआर भारत के कुल मॉल स्टॉक का लगभग 1/3 या 34% हिस्सा है, जो इसे शीर्ष 8 बाजारों में सबसे बड़ा बनाता है। बेंगलुरु 17% योगदान देता है, जबकि मुंबई 18% योगदान देता है। शीर्ष 8 बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा मॉल स्टॉक है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सबसे बड़ा 3.35 मिलियन वर्ग फुट जगह है, जिसमें घोस्ट मॉल का कब्जा है। आईटी शहर बेंगलुरु में 3.38 मिलियन वर्ग फुट जगह घोस्ट मॉल के कब्जे में है और इसके बाद क्रमशः हैदराबाद और मुंबई में 1.14 मिलियन वर्ग फुट और 1.13 मिलियन वर्ग फुट की जगह है। अन्य भारतीय शहर जहां घोस्ट मॉल स्थित हैं वे हैं अहमदाबाद 0.37 मिलियन वर्ग फुट, पुणे 0.37 मिलियन वर्ग फुट, कोलकाता 0.32 मिलियन वर्ग फुट और चेन्नई 0.33 मिलियन वर्ग फुट क्रमशः। अब सवाल आता है, भारत में इतने सारे घोस्ट मॉल क्यों हैं? रिपोर्ट के मुताबिक देश के घोस्ट मॉल के स्टॉक के पीछे कई कारण हैं। इनमें शामिल है उचित परिश्रम की कमी, मॉल की कमियां जैसे आकार और स्वामित्व पैटर्न, डिज़ाइन के मुद्दे, अंधेरी गलियों के साथ दोषपूर्ण लेआउट, ग्राहक चलने के प्रवाह प्रबंधन की कमी, कम अधिभोग और एंकर किराएदारों की कमी। कुछ बड़े प्रारूप के खुदरा विक्रेताओं जिन्होंने एक पूर्ण मॉल का निर्माण किया है, उन्हें कुछ परिस्थितियों में बंद करने के लिए समाप्ति नोटिस प्राप्त हुए हैं। नाइट फ्रैंक के अध्ययन के अनुसार स्थानीय मॉल प्राधिकरण को शुल्क का भुगतान न करने के कारण मॉल के अंदर संचालन बंद हो गया, दुकान को तोड़ा गया और मॉल की संपत्ति की नीलामी भी की जा रही है। अब घोस्ट मॉल से भूत कैसे भगाया जाए, यानी घोस्ट मॉल का पुनर्निर्माण। यह जरूरी है कि ऐसे मॉल, हालांकि जिस उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया था उसके लिए अनुपयोगी हों, उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि ऐसी संपत्तियों में भारी मात्रा में पूंजी फंसी हुई है। रिपोर्ट में सुझाए गए कुछ समाधान दिए गए हैं। पहला, स्थानीय व्यवसायों के लिए लंबी अवधि के व्यावसायिक उपयोग के लिए खाली स्थान पट्टे पर दें, जो प्राइम ऑफिस बिजनेस पार्क या लोकप्रिय व्यवसाय जिलों में उच्च किराए खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे मॉल में वेयर हाउसिंग पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि खाली जगहों के साथ बड़ी फ्लोर प्लेट्स उपलब्ध हैं। दूसरा, सामुदायिक कार्यक्रमों, जन्मदिन पार्टियों, त्योहारों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कॉरपोरेट कार्यक्रमों जैसे अस्थायी अधिभोग के लिए अल्पकालिक पट्टे। तीसरा, सामुदायिक स्थानों में परिवर्तन और मल्टीप्लेक्स एरिया, समर्पित टॉडलर और सॉफ्ट प्ले एरिया, बंजी सॉकर, बॉलिंग एली, इंडोर क्रिकेट ग्राउंड, वीडियो गेम आर्केड, वीआर गेमिंग, मिनी गोल्फ, कॉकटेल लॉन्ज जैसे विकल्पों के साथ मनोरंजन और प्ले हब के रूप में रीब्रीडिंग और एक विविध F&B खुदरा विक्रेता मिश्रण। चौथा, अंत में एक पारंपरिक आवासीय परिसर या वाणिज्यिक अंतरिक्ष संरचना के नुकसान या निर्माण को कम करने के लिए मौजूदा संरचना और भूमि की बिक्री को ध्वस्त करना, और जिसके पूरा होने के बाद अधिभोग की बेहतर संभावना होगी। अब एक खास बात, पुनर्निर्मित मुंबई मॉल।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मुंबई में 2006 में बने एक मॉल को अब एक पूर्ण पैमाने पर खुदरा गंतव्य में बदल दिया गया है, क्योंकि संपत्ति खराब वित्तीय अर्थशास्त्र से निपटती है। मुंबई के अटारिया मॉल को शुरू में एक उच्चअंत खुदरा संपत्ति के रूप में तैनात किया गया था। मॉल के मालिकों ने मॉल के लेआउट और प्रारूप में बदलाव करके इसे पूर्ण पैमाने पर खुदरा गंतव्य के रूप में बदल दिया। चूँकि जलग्रहण क्षेत्र मजबूत है, एक सिनेमा के उद्घाटन और फ्रांसीसी खेल के समान खुदरा विक्रेता के प्रवेश ने मॉल को एक बार फिर खुदरा गंतव्य के रूप में पुनः प्रवेश करने की मदद की। इसने खाद्य और पेय पदार्थों और अन्य सामानों और परिधान खुदरा विक्रेताओं के मिश्रण को आकर्षित किया है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।